अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी सेकंड फ़्रॉक सिखाएंगे जो यॉक फ़्रॉक है, जो बेबी फ़्रॉक है और यॉक फ़्रॉक है। ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट है। लेंथ आपने 6x6 या 5x5 या आपके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली जो यॉक फ़्रॉक की बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, तो 5 इंच लेते हैं। ये फोल्डिंग में है, ये याद रखना। हम कोई भी चीज़ जब कटिंग कर तो फोल्ड में करते हैं। लेंथ और विड्थ यॉक फ़्रॉक की सेम होती है, या आपने 6x6 लेना है या 5x5 ही लेना है। और यहाँ पर ये नेक है, जो नेक बेबीज़ के होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिखाया था कि फोल्डिंग में हम लेंथ जो लेते हैं, विड्थ जो लेते हैं वो लेते हैं 2.5 इंच और लेंथ लेते हैं वो 3 या 3.5 इंच। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा स्कर्ट है। स्कर्ट की लेंथ अब हमारे ऊपर है, जो मेरे पास स्टैंडर्ड है वो है 18 इंच जो लेंथ है। और विड्थ चूँकि हम इसमें गेजिंग का यूज़ करेंगे, तो गेजिंग के जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपना फैब्रिक देखते हैं हमारे पास फैब्रिक कितना है, फिर हम उसमें गैदर्स बना के उनको सेट करते हैं। और इंशाल्लाह जब हमारी स्टिचिंग होगी तो आपको गेजिंग के बारे में पता चल जाएगा। ये हमारे फ़्रॉक की जो ड्राफ्टिंग है, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों के रजिस्टर पे करवाते हैं। ये देखिए, लेंथ और विड्थ हमने यहाँ पे 5x5 के लिए, और नीचे हमारा स्कर्ट है। स्लीव के लिए भी हम गैदर्स यूज़ करेंगे, जब स्टिचिंग होगी वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये ले ले, ये विड्थ है। मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, हम करें ड्राफ्टिंग के लिए मुझे विड्थ है। अच्छा, ये फोल्ड है, डबल फोल्ड है। मैं सिंगल पे वर्क नहीं कर रही हूँ, फोल्डिंग में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो विड्थ ली है वो ली है 5 इंचेस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लेंथ भी लेंगे, वो लेंगे 5 इंचेस। ठीक है, विड्थ 5 इंचेस। हम लोग सेंटीमीटर में काम नहीं करते, हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ भी मैंने ली है 5 इंचेस, यानी विड्थ और लेंथ एज इट इज़ होते हैं 5x5। अब मैं यहाँ पे पूरा बॉक्स बना के रेडी करूँगी। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया अपना 5x5 का, यानी ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर पूरे का 5x5 का हमारा बॉक्स बन गया है। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। देखिए, ये हमारा बंद वाला एरिया है, यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस पे मार्क किया। अब इसके बाद मैंने अपना फ्रेंच कर्व लेना है। ये जो मेरा फ्रेंच कर्व है, मैंने इसको सेट करना है। अब ये देखें, अब हमारा ये यॉक बिल्कुल रेडी हो गया। इसी के अंदर मैं आपको नेक भी बना के दिखाऊंगी कि नेक हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये हमारा फ्रंट है। नेक के लिए 2.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया इसी यॉक के अंदर। ये नेक की विड्थ है। टू 2.5 इंचेस, और हमारी जो नेक की लेंथ है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंचेस। ये मेरी नेक की लेंथ है 3 इंचेस। अब एज इट इज़ हमने अपने फ्रंट कर्व को इस तरीके से सेट किया ताकि हमारा जो नेक का राउंड है वो आ जाए। और बेसिकली ये चीज़ हमारी यॉक कहलाती है। ये कट होने के बाद ये हमारा नेक होगा, और ये हमारी यॉक फ्रॉक की बॉडी है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 तरीके से आपको, अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आर्मोल नहीं है। यॉक फ्रॉक में बेसिकली आर्मोल नहीं होता है। आर्मोल के लिए हम क्या करते हैं कि आर्मोल कर, चूँकि हमारा आर्मोल नॉर्मली बच्चों में 5 या 5.5 इंचेस आता है, तो हम लोग आधा आर्मोल अपने जो हमारी यॉक बॉडी है वहाँ पे मार्क करते हैं, और आधा आर्मोल हमारे स्कर्ट पे आएगा, जो मैं आगे जाके स्कर्ट की मेजरमेंट करवाने के बाद आपको बता दूँगी किस तरीके से हमारे आर्मोल निकलेंगे। अच्छा जी, ये हमारे स्कर्ट है। स्कर्ट की हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये स्कर्ट थोड़ा अलग तरीके से बनता है यॉक फ्रॉक का। ठीक है,
अब ये स्कर्ट है, मैंने इसकी विड्थ ली है 16 इंचज़ और लेंथ भी मेरे पास 16 है, बिल्कुल बॉडी की तरह। बॉडी जो हमने 5x5 का लिया था फोल्डिंग में, एज इट इज़ हमारा यहाँ फोल्डिंग में लेंथ और विड्थ 16x16 आ रही, ये लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। ठीक है, ये लेने के बाद अब ये जो हमारा बंद वाला एरिया है, यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इस 1 इंच को मार्क करने के बाद हमने इसको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारे आर्मोल है, जो मैं आर्मोल का आप लोगों से कह रही थी कि हमारे आर्मोल की कटिंग कैसी होगी, तो हम क्या करते हैं 3 इंचज़ आर्मोल हम यहाँ पर अपने योक के अंदर मार्क लगाते हैं। देखो 3 इंचज़ पे मैंने मार्क लगाया और जो बाकी जो हमारे 2 इंचज़ स्टिचिंग मार्जिन के साथ 2.5 इंचज़ होता है वो हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर स्टिचिंग मार्क नहीं लेते इसलिए मैं यहाँ पर 2x2 का ही बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 इंचज़ लिए, ये हमारे आर्मोल बन रहे हैं। आर्मोल हमारे आधे यहाँ पर, एक कन्फ्यूजन वाली फ्रॉक है लेकिन आधे हमारे वहाँ पर, जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो आप लोगों को मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये हमारे आर्मोल के आधा हिस्सा यहाँ आ रहा है, हमारे आर्मोल का आधा हिस्सा यहाँ पे आ गया। 3 और 2 मिला के टोटल जो हमारे आर्मोल बनते हैं वो 5 इंचज़ ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक राउंड दूँगी। आर्मोल का हाफ हिस्सा हमारे स्कर्ट में है और आर्मोल का हाफ हिस्सा हमारी बॉडी में है। और ये जो मैंने 1 इंचज़ लगाई, ये थोड़ा कर्व में स्लोप में जाएगा। इसके लिए हमें ये टेलर स्केल यूज़ करना होता है। टेलर स्केल को हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से रखना है। जो इसका जो नोक वाला हिस्सा जो मैंने 1 पे मार्क किया है वो इसके साथ टच होगा और इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ टच होगा। अब मैंने इन दोनों लाइनों को बस मिलाना है। ये सब काम मैं फोल्डिंग में कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो कटिंग या ड्राफ्टिंग होती है वो फोल्डिंग में ही होती है। ये हमारा स्कर्ट है और ये हमारा योक है। ये देखें, ये स्कर्ट है, ये योक है। आधा आर्मोल हमारे योक के अंदर है, आधा आर्मोल हमारे स्कर्ट के अंदर है। मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, जो आपकी कन्फ्यूजन है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। नेक की भी कटिंग कर। बोल, देखिए ये हमारे योक की बॉडी है, ये हमारा स्कर्ट है। जब हम गैदर्स बनाएंगे तो यहाँ पर सारे गैदर्स आगे ऑटोमेटिकली जो मैंने 3 इंचज़ पे, ये देखें 3 इंचज़ पे जो मैंने मार्क लगाया है ये ऑटोमेटिकली हमारा 5 इंचज़ में आ जाएगा। 3 हमारा यहाँ पर है, 2 इंचज़ हमारा यहाँ पर है क्योंकि बच्चों के आर्मोल 5 इंचज़ के होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चियों के फ्रॉक्स में स्लीव नहीं लगती, हम लोग यहाँ पर नॉर्मली एक फ्रिल वाली स्लीव लगाते हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। हाँ, अगर कोई सी बड़ी बच्ची का आपने बनाना है तो उसकी आस्तीन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में कटिंग होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे चूँकि बच्चों का फ्रॉक बताते हैं इसके आस्तीन बिल्कुल डिफरेंट कट्स होते हैं। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट हुई कि आप इसके आस्तीन सिखाएं फिर हम आपको सिखाएंगे, लेकिन नॉर्मली बच्चों के फ़्रॉक में यहाँ पर हम लोग नॉर्मल एक गैदर्स की तरह एक पट्टी लगा के थोड़ी बड़ी इंच की वो यहाँ पर हम स्टिच कर दें। तो ये हमारा योक फ्रॉक है। अल्लाह हाफ़िज़।